अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने टेंस से स्टार्ट किए हुए हैं। तो कल हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? पास्ट इंडेफिनिट। वेरी वेल। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। नाम सुना हुआ है ना? शाबाश। तो आपने भरपूर तवज्जो देनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। जो भी क्वेश्चन हो आपने लास्ट पे पूछ लेना, ठीक है? बोर्ड पे तवज्जो करनी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे उर्दू में क्या कहेंगे? गुड। माजी जारी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। फेल माजी जारी। इसी के नाम से हम इसकी डेफिनेशन या तारीफ बनाएंगे। तो टेंस को पढ़ने के लिए हमने कौन सी 5 चीजें पढ़ना होती है? सबसे पहले उसकी तारीफ करते हैं, फिर पहचान, ताकि हम उसके फिर सेंटेंसेस बना सकें। फिर उसके बाद मुस्बत या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का तरीका सीखते हैं। उसके बाद सवालिया या इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का तरीका जो है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ करते हैं। अगर कोई काम पास्ट में, गुजरे हुए जमाने में हो और क्या हो? कंटिन्यूअस हो, जारी हो, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर कोई काम गुजरे हुए जमाने में जारी हो, पहचान। किसी को पता है इसकी पहचान? बहुत आसान है। अगर किसी फिक्रे के आखिर पर रहा था, रहेगी वगैरह आ जाए तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। वो फिक्रा पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी वगैरह। कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे होते हैं जिनमें ये वर्ड नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे वो बैठा हुआ था, अब इसमें बैठ रहा था नहीं है, लेकिन ये भी कंटिन्यूअस है। आप खुद से सोचें, वो बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ था, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं, वो भी कंटिन्यूअस है, जिससे पता चल जाए कि उसका काम, जो सब्जेक्ट का काम है, वो जारी था, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं जी? मस्बत फिक्रात या जुमले बनाने का तरीका। उर्दू में आपके पास सेंटेंस मौजूद होता है, आपने क्या करना होता है? उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, बनाना होता है। तो आई और
वाहिद सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, आई और वाहिद सब्जेक्ट के बाद वाज इस्तेमाल करते हैं। वाज, आई और वाहिद सब्जेक्ट के बाद वाज इस्तेमाल करते हैं। यू, वी, दे और जमा सब्जेक्ट जो एक से ज्यादा हो के बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वर्ब, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब इस्तेमाल करना है तो कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फॉर्म। मैं कंबाइन लिखता हूं दोनों के लिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो एक सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव का। यहां पर मिसाल के तौर पर, वो सेब खा रहा था। अब देखें यहां पर रहा था से हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका बनाने का तरीका अभी हमने लिखा है, उसी को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, उसके बाद वाज इस्तेमाल करेंगे, वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ई, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी हमेशा पहली फॉर्म के साथ हम ऐड करते हैं। ही वाज ईटिंग एप्पल। अब जमा का एक सेंटेंस बनाते हैं, किसी को चेंज करते हैं। हम स्कूल जा रहे थे। अब रहे से हमें पता चला ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जमा सब्जेक्ट है, वी, जमा के साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब, गोइंग, जाने की इंग्लिश गो, और गोइंग आईएनजी फॉर्म, टू, वी वर गोइंग टू स्कूल। पॉजिटिव सेंटेंसेस बना दिए हमने। अब हम सीखते हैं नेगेटिव का तरीका। नफी जुमले कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। नफी का तरीका बिल्कुल आसान है। वाज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद नॉट का इजाफा करना है, बाकी कोई तब्दीली नहीं। वाज और वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल है। वाज और वर्ब के बाद नॉट और वर्ब की आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी का इजाफा, या डायरेक्ट कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि आईएनजी सिर्फ पहली फॉर्म के साथ ही इस्तेमाल हो सकता है, दूसरी और तीसरी के साथ कभी आईएनजी का इजाफा नहीं होता। मिसाल की तरफ आते हैं, वो सेब नहीं खा रहा था। नेगेटिव है, नहीं से पता चल गया। ही सिंगुलर है,
was, इसके बाद not ऐड करेंगे, he was not, फॉर्म चेंज नहीं करनी, eating apple। जमा का सेंटेंस बनाते हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे? गुड, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो मैं बोर्ड थोड़ा सा इरेज करूंगा, जगह हमारे पास थोड़ी कम है। नोट कर लिया आपने? चले मैं वहां लास्ट पे जो है वो लिख लेता हूं, सवालिया का तरीका। बिल्कुल आसान है, आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ आ गई होगी पहले से ही। कैसे होगा सवालिया का तरीका, कौन बताएगा? बिल्कुल सही है, वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले आईएनजी फॉर्म और एंड पे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगाएंगे। यही मैं लिख देता हूं यहां पर, वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले आईएनजी फॉर्म और प्लस एंड पे, या ऐसे लिख लें आखिर पर सवालिया निशान लगा। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसी सेंटेंस को हम सवालिया में चेंज करेंगे। क्या वो सेब खा रहा था? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहां पर, सवालिया निशान। क्या बना सकते हैं? कोई बना सकता है? शाबाश, बता दें। Was he eating apple? और एंड पे क्या करेंगे? आप फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गुड। नेक्स्ट चेंज करते हैं। क्या हम स्कूल जा रहे थे? कौन ट्रांसलेट करेगा? आ जाए उस्मान शाह, आप आ जाए, आ जाए। वेरी गुड। वर वी गोइंग टू स्कूल, वर्ड पे राइटिंग इसी तरह ही होती है स्टूडेंट्स की, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। वर क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जमा है, एक से ज्यादा है। अब आपने जो पहले से वर्ब तैयार किए हुए हैं, जैसे वॉश है, जैसे प्ले है, उसके बाद ब्रेक है, आपको फॉर्म याद है, तो आपने कोई से भी अपनी पसंद के
5 वर्ब जो है आपने उनके सेंटेंसेस कल बना कर लाने। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलें इंशाल्लाह कल हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।